अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज पढ़ा। चैप्टर नंबर 5 हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर का नाम, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे पार्ट 1। जो इसका पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ आखिरी दफ़ा हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक पे होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जिस पे नेगेटिव चार्ज होता था उसको हमने नाम दिया था कि ये हमारे पास होता है कैथोड, और ये हमारे पास होता है एनोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। और साथ हमने यहाँ पे बैटरीज लगाई हुई थी। अब पढ़ा था कि यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ मूव करती हैं। तो जो रेज निकलती हैं कहाँ से निकलती थी? कैथोड से, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया था कैथोड रेज। अच्छा जी, अब आपने फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, आपने कहना है लेट्स सपोज इसके रास्ते में हमने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है। क्या रख दिया है? कोई भी थिंग रख दिया, कोई भी चीज रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया इस रेस के रास्ते में। अब होता क्या है, कहते हैं जब ये रेस गुजरती हैं, क्या गुजरती हैं? गुजरती हैं, तो इन रेस से कहता है जो चीज आपने रखी होगी ना उसका क्या बन जाएगा? साया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साया बन जाएगा। इस तरह देखें जी, ये चीज पड़ी थी, इसका क्या बन जाएगा? साया बन ही जाएगा। क्लियर करके मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे होती है। देखें जी, बात को गौर से समझना, इसका क्या बन जाएगा? साया बन जाएगा। देखिए जी, इस तरह साया बन जाएगा। जिस तरह पड़ा हुआ है इसका क्या बन जाएगा? साया। जैसे अब मैं खड़ा हूँ लाइट के अंदर, मेरा क्या बन रहा है? साया बन रहा है। तो ये इसी तरह जब रेज गुजरती है ना, कोई भी चीज इसके रास्ते में रखते हैं उसका साया बन जाएगा। तो आप फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो आपने कहना दे कैन कास्ट ए शार्प शेडो। दे कैन कास्ट ए शार्प शेडो। शार्प शेडो यानी कि बिल्कुल क्लियर शेडो बनाएगा ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? बात को गौर सुनना है। हमारे पास ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट और एक होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखें जी, अब ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है और साथ एक लफ्ज क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। अब देखें जी, ट्रांसपेरेंट और ओपेक में क्या फर्क होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से लाइट ना गुजर सके, जिसके अंदर से लाइट ना गुजर सके, और ट्रांसपेरेंट वो होती है जिसमें से लाइट गुजर सके। तो हम कुछ यूं कह सकते हैं, आपने जो मटेरियल रखना है यहाँ पे वो चीज रखनी है जिसके अंदर से साया, मतलब जिसमें से हमारे पास रेज ना गुजर सके। ठीक हो गया, यानी कि उसमें से रोशनी ना गुजरे, उसको हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट वो होती है कि जिसका हमारे पास लाइट गुजर जाती है, यानी कि रेज गुजर जाती है। तो आपने यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर से लाइट ना गुजरे, यानी कि ये रेज गुजरेंगी इसके अंदर से पास ना करें, बल्कि इसका क्या बना दे? साया बना दे। जिसकी प्रॉपर्टी हम याद कर सकते हैं, दे कैन कास्ट शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास शार्प शेडो का मतलब बिल्कुल क्लियर शेडो बनाता है किसका? ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसमें लाइट गुजर ना सके। बार बार कह रहा हूं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, देखें जी, हमारे पास इसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब ली। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। अच्छा जी, फिर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से हमारे पास रेज निकलती हैं निकलती हैं निकलती हैं और यहाँ पे क्या आ जाते हैं? टकराती हैं। कौन सी लाइट प्रोड्यूस करती हैं? ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, एक ग्रीनिश ग्लो कह रहे हैं, यानी कि ग्रीनिश कलर की लाइट क्या हुई थी? प्रोड्यूस हुई थी। और इसके साथ प्रॉपर्टी क्या बताता है? कहता है जब यहाँ पे देखें जी एक रेज है, रेज क्या हो रही है? मुसलसल पड़ रही है पड़ रही है वही पड़ रही है, वहां का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे राइज द टेम्परेचर। दे राइज द टेम्परेचर ऑफ मैटर। ऑफ मैटर कहता है ये किसी भी चीज की जो किसी भी टेम्परेचर पे पड़े तो उसका टेम्परेचर क्या कर देती है? राइज। तो आप कहेंगे दे राइज द टेम्परेचर ऑफ मैटर ऑन विच दे फॉल। ऑन विच
दे फॉल। इसका क्या मतलब यही है कि जब तक ये गिरती रहेगी उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिस तरह हमारे पास बल्ब है, देखें जी, बल्ब क्या होती है, लाइट पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, निकलती रहती है। अब देखें बल्ब को जब उतारते हैं वो क्या होता है, गर्म होता है। यही वजह होती है कि उस पर रेज मुसलसल पड़ती रहती है। तो आप कहेंगे जब किसी चीज़ पर रेज पड़ती रहेंगी वो हीट अप होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अच्छा जी, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है, देखिए जी, फिर से वही नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। लेट्स सपोज कहता है अगर आप यहाँ पे इसके रास्ते में कोई एल्यूमिनियम या गोल्डन की फॉइल रख दें, कौन सी रख दें, एल्यूमिनियम या फिर गोल्डन की फॉइल रख दें, यानी कि कोई भी ब्रिक सा पत्ता रख दें, तो कहता है जब ये रेज गुजरेंगी इसके अंदर से पास कर जाएंगी, क्या करेंगे, इसके अंदर से पास कर जाएंगी, यानी कि इसका साया नहीं बनाएंगे, यानी कि ये कौन सी हुई, ट्रांसपेरेंट हुई। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमने एक चीज रखी है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जिसमें से लाइट ना गुजर सके। और ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल रखते हैं या फिर गोल्ड की बनी हुई कोई भी शीट रख ले, गोल्ड की होती है ना, आपने पढ़ा हो गोल्ड और सिल्वर, इस गोल्ड सिल्वर कह दिया, गोल्ड और एल्यूमिनियम, उसकी कोई ना कोई आप शीट रख देंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, करंट, यानी कि रेज जो होती हैं उसके अंदर से क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया है प्रॉपर्टीज, वो भी गौर सुने। अब देखें जी, वैसे ही हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब एक लफ्ज सुना होगा आपने, एक्स रेज। अच्छा जी, एक्स रेज कैसे, देखें जी आपको मैं बताता हूँ, हमारे पास मेटल्स होते हैं, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। देखें जी, जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, गौर से देखें, हमारे पास पहला तीसरे नंबर पे होता है, ये 11वें नंबर पे होता है, ये 19वें नंबर पे होता है। तो इसी तरह हमारे पास देखें जी 1 3 11 19 90, यानी कि जब भी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारे पास नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कहेंगे जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं कि एटॉमिक नंबर इसके बढ़ते जाते हैं, यानी कि ये एटम है और ये इनके नंबर दिए गए हो। आप कहते हैं जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियड टेबल को ओपन करके देखें, हाली ने की रब से फरियाद, इसी तरह हमारे पास नंबरिंग आ रही है। तो आप कहेंगे जब भी हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या, अब देखें जी ऊपर से नीचे देखें तो हम कहेंगे फ्रांसियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे एनोड, हमने पढ़ा है कि ये एनोड किस चीज के रखे हुए हैं, मेटल यानी कि लोहे के बने रखे हुए हैं। इसका मैं एक टॉपिक दूंगा कि हमारे पास ये मेटल्स क्यों होते हैं, किस वजह से होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है कि हमारे पास ये सब मेटल्स हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेटल्स मैंने अब यूज कर लिया ज्यादा नंबर वाला, पहले लेट्स सपोज आप यूज कर रहे थे लिथियम का, अब मैंने किसका कर दिया, पोटाशियम का, यानी कि ज्यादा नंबर वाला कर दिया। अब होगा क्या, कहता है रेज तो निकलेंगे, निकली, जब रेज निकलेंगी कहता है जब ये इस एनोड पे, यानी कि जो बड़ा एनोड रख दिया ना, जब भी आपकी बुक में लिखा हुआ हैवी एनोड, हैवी एनोड का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, जब इसके साथ टकराएगा तो इसके अंदर से कुछ रेज निकलेंगी, क्या निकलेंगी, रेज निकलेंगी। इन रेज को नाम दिया जाता है एक्स रेज। सिंपल अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि जब एनोड यानी कि हैवी मेटल एनोड यानी कि बड़ा एनोड लगा दिया जाएगा, उस पर रेज पड़ेंगी तो क्या प्रोड्यूस हो, एक्स रेज। ठीक है, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इंशाल्लाह हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।